एनसी सदर फारूक अब्दुल्ला ने मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि ये मुस्लिम अक्सरियत वाली रियासत जम्मू कश्मीर को हिंदू अक्सरियत वाली रियासत बनाना चाहते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि मगर ये अपनी कोशिश में कामयाब नहीं होंगे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी सिर्फ लोगों को बेवकूफ बना रही है। ये ट्रंकेटेड स्टेटहुड देंगे इलेक्शन के बाद, इनकी मंशा यही होगा। ये हमें बेवकूफ़ समझते हैं, हम बेवकूफ़ नहीं हैं, हम अक्लमंद हैं। हम जानते हैं इनका इरादा क्या है। इनका इरादा ये नहीं होता तो डिलिमिटेशन भी नहीं करते जिस तरह इनने की है। ये चाहते हैं कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट को मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट से निकाला जाए और हिंदू मेजॉरिटी स्टेट बनाई जाए। इसमें कोई शक नहीं है हमें, मगर ये कामयाब नहीं होंगे उसमें। बीजेपी लीडर कविंदर गुप्ता ने फारूक अब्दुल्ला के बयान पर जवाबी हमला किया है। ये कहना कि स्टेटहुड अभी वापस मिलने वाली नहीं है। कल ही गृह मंत्री जी ने इस चीज़ को क्लियर किया है कि जब तक लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर ठीक नहीं हो जाता तब तक स्टेटहुड नहीं होगी। स्टेटहुड मिलेगी आफ्टर इलेक्शन। तो ये अच्छी बात है। पहले भी जो सरेंडर मिलिटेंट्स हैं उनको भी यहाँ पर पुलिस में लाते रहे और उसी का परिणाम रहा कि आज वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा। अंदर से लोग बैठे हुए जो जानकारियाँ देते थे उसके कारण से मिलिटेंसी बढ़ी। इसके साथ समझौता नहीं किया जा सकता। अगर यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा तभी जिस प्रकार से स्टेट में विकास हो रहा है वो भी चलेगा और मिलिटेंसी खत्म होगी। तो मुझे लगता है कि इस बात को बार बार दोहराना कि स्टेटहुड से ज़्यादा यहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है और जम्मू कश्मीर का एक नया दौर है। यहाँ पर टूरिज्म डेवलप होगा, यहाँ पर नए नए प्रोजेक्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो हो रही है और रोजगारी भी यहाँ पर ख़त्म होगी। इस बात को उनको समझना चाहिए।